बच्चों, आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसका नाम है अनफोर्स थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? स्टेट एंड प्रूव अनफोर्स थ्योरम। अनफोर्स थ्योरम स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, EHRENFEST, अनफोर्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट आपके पास दो पार्ट में कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें आइए यहाँ पे समझते हैं हम कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यक्स से। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम को हम अलोंग एक्स एक्सिस पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका अगर हम यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ले, यानी d/dt ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल्स टू होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पर यूनिट मास ऑफ द क्वांटम पार्टिकल। ये पहला स्टेटमेंट है। फिर समझ लीजिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज, इसको d/dt को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपका बराबर होता है किसके? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पर यूनिट मास ऑफ द क्वांटम पार्टिकल। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसका भी आपको रेट ऑफ चेंज लेना है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि dp/dt क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है, तो fx होगा फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। फिर समझिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो फोर्स के बराबर होगा, जो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जाएंगे। तो ओवरऑल अब कैसे कहेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द क्वांटम पार्टिकल, यानी ये फोर्स क्वांटम पार्टिकल पर जो एक्ट करेगा उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और इसकी वैल्यू जो होती है माइनस, प्रूव करके हम आपको दिखाएंगे, del v/del x। ठीक है, तो ये आपका दो पार्ट में कंप्लीट होता है इसका स्टेटमेंट। फिर समझिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पर यूनिट मास ऑफ द क्वांटम पार्टिकल। दूसरा क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये आपका स्टेटमेंट है। तो आपको अगर लिखना रहेगा, वही मैंने जो बोला यही है आपका। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पर यूनिट मास ऑफ द क्वांटम पार्टिकल। ठीक है, दूसरा पार्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन क्वांटम पार्टिकल। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, यानी आपका पहले पार्ट का हम प्रूव कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन पहले लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद उसका रेट ऑफ चेंज लेना है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या होगा आपका? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞ साई स्टार यक्स कैप साई dx। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है पोजीशन का, इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, फिर इसी का रेट ऑफ चेंज लेंगे, यानी d/dt ले लेंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x होगा इज इक्वल्स टू x, आपका बाहर मैंने करा है, d/dt साई स्टार साई dx। ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, फिर इसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि टाइम डिपेंडेंट में लिया गया है। क्या होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? -s/i del psi by del t इज इक्वल्स टू -s²/2m del 2 psi by del x2 प्लस v psi। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये i², यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को हम यहाँ i² कर सकते हैं। तो i² हो जाएगा, तो i से i कट जाएगा, तो यहाँ पे s कट i हो जाएगा। फिर सारी वैल्यू वही सेम है आपका। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाली वैल्यू का हमको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ i है तो माइनस हो जाएगा,
जो साई है वो साई स्टार हो जाएगा, जो बिना स्टार का है वो स्टार हो जाएगा, ठीक है। एक्स वी साई एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब आप ध्यान समझिएगा क्या करना है। मल्टीप्लाइंग बाय साई स्टार इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 में आपको साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद बाय साई, साई से इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इस इक्वेशन में साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है, इसमें जो बिना स्टार वाला है उसमें स्टार से मल्टीप्लाई करना है, और जो स्टार वाला है उसको बिना स्टार से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसमें साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है और इसमें साई से मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साई स्टार से, और इसमें साई से, तो देखिए आप जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो साई स्टार का मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, फिर आपका साई ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करना है, ये ध्यान देना। इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस करना है, तो इतना माइनस इतना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर यस का टाई कॉमन हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया हुआ है, इतना कॉमन किया है माइनस में, ठीक है। फिर समझो मैंने क्या बोला, क्योंकि इस पे से इसको घटाना है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, तो यानी ये स्टार वाला प्लस होगा और ये आपका साई वाला माइनस में होगा, देखो ये, ठीक है। याद रखना, इसमें साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है, इसमें साई से, फिर इससे इसको माइनस करना है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसके बाद यस कट आई आपको नीचे ट्रांसफ़र कर देना है, यानी ये यस कट आई जो है आपका वो नीचे ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। तो माइनस यस कट से यस कट एक कट जाएगा, तो आपके पास 2m ऑलरेडी है तो 2mi हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, देखो फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, तो ये हो जाएगा डेल साई स्टार फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड है। फिर समझो ये फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल फर्स्ट, ये हो जाएगा वैसे ही आपका ब्रैकेट में केवल, ठीक है। ये आपका इतना ब्रैकेट में, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरह से आपने क्या करना है, एक जैसे आपका डबल डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव आपको बाहर कर देना है, तो साई स्टार डेल साई डेल एक्स प्लस साई डेल साई स्टार डेल एक्स, एक आपको स्टार डेल एक्स आपको बाहर करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, तो इसकी वैल्यू को, ठीक है ना, यूजिंग दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 मतलब ये देखिए, डेल बाई डेल टी साई स्टार साई डी एक्स, ये यहाँ भी है, डेल बाई डेल टी साई साई स्टार है ये, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसको रख देना है, तो रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये पूरी वैल्यू इस वाले में रखना है, ठीक है। तो डी एक्स ऑलरेडी है बाहर, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये पूरी वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस एस कट अपॉन 2mi पूरे इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट बन जाएगा और ये सेकंड बन जाएगा, यानी फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड बनेगा। देखो कैसे सॉल्व करना है, तो डी बाई डी टी आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यस मैंने जैसा कहा अभी, यस कट अपॉन 2mi आपका बाहर हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल आपका फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड आपका ये, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो फर्स्ट लिख देंगे इंटीग्रल, तो क्योंकि आपको मालूम है कि इंटीग्रल डिफरेंशियल का उल्टा होता है, तो ये इंटीग्रल डिफरेंशियल को काट देगा, तो ये पूरी वैल्यू वैसे ही लिखा जाएगी। तो फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड हो गया, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। फिर समझिए माइनस ये लिखा है इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशियल 1, फिर इसका इंटीग्रल वही हो जाएगा फिर से, ठीक है। इसके बाद की लाइन ज़रा देखें, तो ये वाला टर्म क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, लिमिट जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। लिमिट जो है आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो आपके पास जो वैल्यू होगी, क्योंकि वेव आपका इनफाइनाइट पर नहीं होगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यस कट अपॉन 2mi ऑलरेडी है,
ठीक है हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू को करना क्या है, यहाँ पे x है तो जितना ये x प्लस में होगा, समझिए इस चीज़ को, ये आपके पास क्या है, ये इनफाइनाइट, ठीक है। और ये आपका क्या है, डेल साई बाई, यहाँ पे साई स्टार है, डेल साई बाई डेल टी डेल एक्स है, माइनस साई डेल साई बाई स्टार बाई डेल एक्स है। तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो लिमिट आपके पास है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होने की वजह से वहाँ वेव फंक्शन जो है, अभी मैं एक अगले वाले पार्ट में बताऊँगा आपको, इसमें देखेंगे अगर आप ये देखिए, अगर x की वैल्यू टेंड करती है माइनस इनफाइनाइट पे या x की वैल्यू टेंड करती है प्लस इनफाइनाइट पे, तो फर्स्ट इंटीग्रल यानी ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो आपका क्या होगा, बिकम ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, साई की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है। यहाँ वेव फंक्शन यानी x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर वेव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, यानी इतनी डिस्टेंस पर यानी इतनी पोजीशन पर वेव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अप्लाई किया गया है यहाँ पे कि जो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो है, वो साई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये क्या होगा, ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। ये भी आपका इंटीग्रल मतलब एक्स के साथ ये प्रोडक्ट है तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद बचेगा क्या, माइनस ये वाला, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एच कट अपॉन 2mi माइनस इंटीग्रल टू प्लस इनफाइनाइट साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स, बाहर आपका dx है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो ये p इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई स्टार एच कट अपॉन आई डेल साई बाई डेल एक्स। फिर समझो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई स्टार, फिर ये जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू रहता है वो बीच में लिखा जाता है, तो मोमेंटम है। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, एच कट अपॉन आई डेल बाई डेल एक्स होता है, तो साई हो जाएगा, फिर डी एक्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, एच कट अपॉन आई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देना है, बाहर कर दिया तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एच कट अपॉन आई को इधर ट्रांसफ़र कर देना है, क्या हो जाएगा, आई बाई एच कट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, इसी इक्वेशन नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब जो स्टार है वो विदाउट स्टार हो जाएगा और जो स्टार में नहीं है वो स्टार में हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, ये स्टार में है तो बिना स्टार का हो जाएगा, ये स्टार में नहीं है तो ये स्टार में हो जाएगा, dx वैसे ही रहेगा, ये आपका प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा, ये वैसे ही हो जाएगा। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है 6 को 5 से, ठीक है ना, यानी इसमें से देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स है, तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, तभी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें से यानी 5 में से 6 को घटाना है, जब आप घटाएंगे तो देखेंगे क्या आएगा आपका, तो दोनों में ये इंटीग्रल कॉमन हो जाएगा, इसमें से dx कॉमन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस ये आपका साई डेल साई स्टार डेल एक्स हो जाएगा और dx कॉमन है, इज इक्वल्स टू इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो आपके पास क्या है, जितनी वैल्यू ये है वही इतनी वैल्यू माइनस में है, तो इतना माइनस ये करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आई बाई एच कट यानी 2i अपॉन एच कट हो जाएगा, 2 है ये 2 है, आई अपॉन एच कट आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ dx। तो अब अगर आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये वैल्यू रख देनी है, यानी इसके जगह पे ये ले जाकर रख देना है। तो आपके पास ऑलरेडी कितनी है, एच कट अपॉन 2mi है और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 2i अपॉन एच कट px, ठीक है, यानी इसके जगह पर 2i अपॉन एच कट लिखना है। तो देखिए लिखा गया आपका 2i अपॉन एच कट 2i अपॉन एच कट px, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा, एच कट या कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट प्रूफ है अनफर्स्ट थ्योरम का, ठीक है। अब आपको सेकंड प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखो, सेकंड प्रूफ में आपको लाना क्या है, सेकंड प्रूफ में हमको डी बाई डी टी ऑफ पी एक्स लाना है, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का रखना है, ठीक है।
तो देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स रखा गया, ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट सेम वैल्यू आपके पास, ठीक है, यस कट अपॉन आई वही बाहर हो गया आपका। फिर इसके बाद क्योंकि इसी का रेट ऑफ चेंज लेना है तो डिफ्रेंशिएट करना है टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यस कट अपॉन आई डेल बाई डेल टी ये पूरी वैल्यू हो गई। तो आपको कैसे करना है, यस कट अपॉन आई, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना, वैसे ही सेकंड लिखा जाएगा, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड वैसे ही लिखा गया, प्लस आपका फर्स्ट वैसे ही लिखा जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। द टाइम डिपेंडेंट स्टार्टिंजर यानी ध्यान से समझना, ये फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन है, तो ये आपका लिख दिया गया है। फिर इसके बाद टाइम डिपेंडेंट स्टार्टिंजर वेव इक्वेशन ये होता है, ठीक है। फिर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर 2 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स डेल टी होगा, ये लिखा है ये, ठीक है, यहाँ पे डेल टी डेल एक्स, और इसका डेल 3 हो जाएगा, इसका डेल 3 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये लिखा गया। फिर वी डेल साई बाई डेल एक्स प्लस साई डेल साई बाई डेल एक्स, क्यों, क्योंकि इसका करना है फर्स्ट डिफरेंशियल सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, ये लिखा गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 3 को आपको यूज़ करना है, ठीक है, एंड 4 कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 में आपको यूज़ करना है, किसको आपको 3 को मतलब इसको, सॉरी यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में और ये आपका इक्वेशन नंबर 4 को आपको 1 में रखना है। कैसे रखना है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यस कट अपॉन आई आ रहा है, ठीक है, फिर डेल टू साई अपॉन डेल टी डेल एक्स है, फिर इसके बाद आपका एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यस कट आई डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू यस कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स 2 प्लस वी साई, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला आपको कि आपको इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, यानी इस इक्वेशन नंबर 3 को और इस इक्वेशन नंबर 4 को आपको 1 में ले जाके रखना है, मतलब इसमें ले जाके रखना है। तो कैसे रखना है पहले समझिए, यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 में माइनस एस कट आई है, ठीक है ना, तो माइनस एस कट आई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यस कट अपॉन आई है, तो आप इसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान सुनते रहिएगा, आई से मल्टीप्लाई करेंगे और आई से डिवाइड करेंगे, ठीक है, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड, तो आई मल्टीप्लाई जो होगा वो आई यहाँ रहेगा, फिर इसके बाद आई से डिवाइड करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस एस कट आई आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस एस कट आई और डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, देखो माइनस एस कट आई डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, ये पूरी वैल्यू उस इक्वेशन नंबर 1 में रखाएगी। तो आप देखेंगे तो क्या आएगा, समझिए, हाँ, माइनस एच कट आई हो गया, तो माइनस इंटीग्रल इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये वाली वैल्यू रखाएगी, तो डेल साई बाई डेल टी डेल एक्स बाहर रहेगा, देखो डेल साई बाई डेल एक्स बाहर, फिर इसके बाद ये पूरी वैल्यू रखा गई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस क्या है आपके पास, साई स्टार, ये साई स्टार है, फिर डेल टू साई अपॉन डेल टी डेल एक्स, देखो डेल टू साई अपॉन डेल टी डेल एक्स, तो यस कटाई था वहाँ पे, ठीक है, तो माइनस में था, तो आप यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो माइनस में है ही वो, ठीक है, तो साई स्टार, फिर इसके बाद आपके पास ये पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यह आपका माइनस साई स्टार था ही वो, फिर इसके बाद था डेल टू साई अपॉन डेल टी टू, यही वाला यस कट आई डेल टू साई अपॉन डेल टी डेल एक्स है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू ऑलरेडी वही है,
फिर ये आपका माइनस लिमिट वही है आपका, एच का स्क्वायर बाई 2m वही है, del 2 साई स्टार अपॉन del x2, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, v साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, साई स्टार del 3 अपॉन del x3 माइनस माइनस ये वाला माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा साई स्टार v, ये आपके पास आ जाएगा। फिर इसके बाद यही माइनस साई स्टार इसमें आएगा, ठीक है, dx सब में कॉमन हो जाएगा। ये dx पूरे में है आपका, ये वाला इंटीग्रल, ये इंटीग्रल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो डी बाई डी टी पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। सब में क्या होगा आपका, इन इसमें और इसमें आपका कॉमन चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m कॉमन चला गया, माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट क्या आ जाएगा, del 2 साई स्टार del x2, फिर del साई बाई del x माइनस साई स्टार, ठीक है, एच कट स्क्वायर बाई 2m कॉमन है, ये आ जाएगा। फिर dx ऑलरेडी यहाँ से है आपका। देखो इन दोनों को मैंने अलग किया हुआ है, इंटीग्रल ये वाली वैल्यू इसमें और इसमें माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m कॉमन किया गया है, ठीक है, माइनस, तो ये आपका माइनस कॉमन करेगी तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यही किया गया है। फिर इसके बाद ये वाला इंटीग्रल अलग कर दिया गया है, माइनस ये माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, फिर आपके पास साई स्टार del v बाई del x है, ठीक है। इसको मैंने 20 में कर दिया, del v बाई del x को 20 में कर दिया, साई स्टार को बिल्कुल बाद में कर दिया, तो साई, फिर इसके बाद del v बाई del x साई स्टार, ये आपका बाहर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वही चीज़ है, अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है माइनस में, या x की वैल्यू टेंड करती है प्लस इनफाइनाइट पे, तो फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा हमारा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि साई की वैल्यू क्या होगी, वेव फंक्शन बनेगा ही नहीं इनफाइनाइट पे, ये आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपका ये बचेगा, ये आ गया, ये माइनस में है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसका, इसका है। देखो साई, फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू रखा जाता है साई स्टार, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। फिर आप वेव फंक्शन लिखते हैं और इसके बाद del v बाई del x, फिर साई स्टार है, फिर dx है, यही आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा किसका, इसका, ठीक है। फिर इसी को क्या कहते हैं, del v बाई del x को fx कहते हैं, फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल में हम dx से डिवाइड कर देंगे तो फोर्स होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, mgh होता है ना, mgh, यहाँ h का काम कर रहा है x, तो x से x कट जाएगा तो mg फोर्स बचेगा। तो आपके पास क्या आएगा, डी बाई डी टी पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कितना, देखो माइनस में है ये, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, del v बाई del x, ठीक है। और del v बाई del x ही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका इतना। तो ये सेकंड प्रूफ है आपका अनफोर्स थ्योरम का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, तो जिसको डाउट रहेगा वो हमसे पूछेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अब जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो उसमें कोई भी पॉइंट आपको जो नहीं समझ में आ रहेगा वहाँ हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, अगली क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अच्छे से इसको आप कर लीजिएगा।